Hello friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are solving math paper 10th board exam answer key and happy new Indian year. Happy Indian New Year. 30 मार्च चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं एंड हैप्पी ईद। 31 मार्च की जो हैप्पी है ईद। 21 मार्च को ईद मुबारक सबको और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस। 30 मार्च को हमारे राजस्थान दिवस मतलब राजस्थान की स्थापना होती है और 30 मार्च को यह हैप्पी इंडियन न्यू ईयर मनाते हैं। चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा जो भारतीय महीने होते हैं देसी महीने उनके हिसाब से। तो एक अजीब संयोग है। और ईद मुबारक, ये जो मैंने तौलिया है जिसको आप पगड़ी बांध सकते हो, एक तरह से ये अपनी भारतीय संस्कृति राजस्थान संस्कृति का एक प्रतीक चिन्ह है, तौलिया या पगड़ी। और जो मुसलमान लोग जो पठान होते हैं वो भी एक पगड़ी बांधते हैं, वो भी ऐसे ही थोड़ा आगे रखते हैं। ये जो मैंने लटकाया है तो सभी धर्मों को, सभी राज्यों को, सभी को एक हैप्पी ईद, हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी राजस्थान दिवस। लेट्स सी। और अपने मन के समंदर से बंदर को बाहर भगाओ, ये आज की मोटिवेशन लाइन है जो मैंने खुद ने तैयार की है। अपने मन के समंदर से बंदर को बाहर भगाओ। हर इंसान के अंदर एक बंदर होता है नटखट, जो नकल करता है दूसरों की या किसी चीज के लिए, लेकिन नकल ना करके अपने ही मन के सिकंदर बनने चाहिए। अपने अंदर के सिकंदर को जगाओ। लेट्स सी। यदि एक वर्ग की त्रिज्या 14 सेमी है और चाप की लंबाई 22 सेमी है तो चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करो। तो चाप की लंबाई का सूत्र है एल बराबर 2 पाई आर थीटा 360। और 2 से काटा तो ये 180 हो गया। तो एल का मान दे रखा है 22, पाई का मान 22/7, आर 14 थी और थीटा ऐसे बटा 180। 7 से काटा 7 दूनी 14, 22 से ये ऐसे कट गया तो 2 थीटा बचा और 180। थीटा का मान चाहिए था 180/2 और 90 डिग्री। नेक्स्ट, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 864। तो एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सभी को पता है कि एक घन में, जैसे ये घन है तो इसके फलक कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 का भाग दे देंगे 864 में तो एक फलक का आ जाएगा 144 वर्ग सेमी। एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे एक पासा है, यही पासा है मान लो, तो उसमें जैसे ये 6 फलक है, सेम वैसे ही इसमें पासा होता है ना छोटा सा, उसमें भी 6 फलक होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 5 से बड़ा अंक तो एक 6 ही है, वो भी कितनी बार आएगा, एक बार, तो 1/6। सेम यही है घन वाला ही। घन में भी 6 फलक होते हैं और पास में भी 6 अंक होते हैं। एक शंकु और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। तो शंकु का आयतन 66 घन सेमी है तो बेलन का आयतन कितना होगा। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये शंकु का आयतन है और पाई आर स्क्वायर एच ये बेलन का है। तो देखो ये सेम कट गया, यहाँ पे बच गया 1, ये है 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। बेलन का आयतन और शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। तो ये दे रखा है अपने को, यानी कि शंकु का दे रखा है, बेलन का पूछा है तो 3 गुना होगा, 66 गुना 3 198 cm²। ये लाइन कैसे किताब में होनी चाहिए कि भाई बेलन का आयतन जो है शंकु के आयतन का 3 तीसरा भाग होता है। और इस सूत्र से समझ सकते हैं अपन, पाई आर स्क्वायर कट गया, पाई स्क्वायर कट गया 1/3। वैसे लाइन दे रखी हुई किताब में कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। फिर नेक्स्ट है x 3, 5, 7, 9, एफ है 6, 7, 5, 6। इसका निकालना था अपने को माध्य। तो पहले तो एक्स एफ निकाला, 6 18, 7 5 35, 7 5 35, 9 6 54। फिर सी एफ निकाला, तो सी एफ कैसे निकालते हैं, 6 से लिख दिया, फिर जोड़ते जाओ, 6 7 13, 13 5 18, 6 24। तो n/2 निकाला, तो देखो इसका टोटल कितना है 24, 2 का भाग ये 12। तो 12 से बड़ी संख्या कौन सी है 13, और 13 के समांतर जो है बारंबार था उससे एक पहले,
तो ये इसका माध्यक होगा। 13 के समांतर जो बारंबार था उससे पहले वाला वर्ग समूह यानी कि ये। फिर 19, 17, 25, 27, 18, 20 का माध्यक निकालो। तो पहले इसको आरोहण क्रम में लिखेंगे अपन। 17, 18, 19, 20, 25, 27, 19, 29। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 संख्याएं विषम संख्या होती है तो n+1 बटा 2 करते हैं। और अगर सम होती है तो n बटा 2। जितनी संख्या है उनमें 2 का भाग दे दो और वही उसका क्या होता है, माध्यक। तो 7 + 1 8 बटा 2 4 आ गया। चौथे नंबर में देखो 1, 2, 3 और 4, तो उसका माध्यक कितना हो गया, 20। आगे और भी सवाल है। एक साथ एक वीडियो में ये सारे क्वेश्चन, लंबा वीडियो ज़्यादा 2-3 मिनट का, इसलिए मैंने टुकड़ों में 2-3 टुकड़ों में किया है ताकि आपको भी समझने में ज़्यादा वक्त न लगे, दिक्कत ना हो। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। शतरंज का एक मैच खेलते हैं। राम द्वारा शतरंज के मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता होगी। तो देखो सूत्र है PE + PF बराबर 1। ये 4/5 है प्लस PF मान लो ये अपने, ये तो राम हो गया और ये श्याम बराबर 1। तो इसका लैसे लिया 5, 5 में 5 गया 4, इसका लैसे लिया 1 बार 5 × 5, 5 - 4 बराबर 1/5। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अपने को जैसे PF निकालना है और ये इधर -4/5 माइनस का 1/1, तो 5 PF निकालना है ना, 1 - 4/5। यहाँ पे 1 लिया, 5 लैसे लिया, 5 का भाग 5 और ये 4, ये 1/5 क्योंकि पक्षांतरण कर दिया हमने। अब अपने पास 1/5 यही है। तो शाम की मैच जीतने की प्रायिकता 1/5। फिर एक है 2 घनों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। प्रत्येक घन की भुजा 2 सेमी है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। ये भी अच्छा सवाल है। देखो पहले एक घन बनाया हमने, तो इसकी लंबाई जैसे ये 2 है, तो फिर यहाँ मैंने एक और घन बनाया, इसकी वजह से मान लो ये 2 है। तो ये लंबाई ये पूरा घना बना है, लंबाई में चेंज हुआ है, बाकी हाइट वही रहेगी और चौड़ाई भी वही रहेगी। तो A बराबर है 2CN। तो वैसे तो ये भी 2 है और ये भी 2, पर ये 2 और 2 4 हो जाएगी, लंबाई बस बढ़ेगी। तो घनाभ का आयतन हम सब जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई को 4 लेंगे, बाकी सबको 2 फिर लंबाई दोनों को मिला के, 2 घनों को मिला के घनाभ बनाया।
तो 2 दूनी 4, 4 तो 16, 16 घन सेमी। आयतन बन गया घन का। क्वेश्चन है प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 19, 10 लिए ना इसमें। विषम भी होनी चाहिए और धनात्मक भी होनी चाहिए और प्राकृत संख्या। तो वही है, जब विषम संख्या होती है तो एक जोड़ के उसका 2 का भाग देता है। तो कितनी 19 प्लस 1/2 यानी कि 20/2 यानी कि 10। एक तो ये भी है, और जैसे इनका योग करेंगे तो जैसे 100 आएंगी। देखो 15 दूना 30 बनाती है 45, 43, 47, 51, 54, 64, 75 और 9 84 और 7 91 और 9 100 हो गए। तो 100 और संख्या कितनी 10। तो ऐसे भी दे सकते थे अपन, ये समांतर माध्य हो गया और 10 ये ऐसे हो गया। दोनों तरीके से कर सकते हैं, टोटल करके जैसे अपन वो निकालते हैं ना, उससे संख्याओं का योग होता है। संख्याओं तो 9 संख्या और 10 संख्या थी, इनको जोड़ा 100 में 10 का भाग दिया, या फिर n+1 किया तो n कितनी थी 19 + 1/2 और 10 आ गया। तो एक थैले में प्राय करीब 3-4 सवाल आए। 6 लाल व 7 सफेद गेंदें हैं। इस थैले से एक गेंद निकाली जाती है तो सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। एकदम सफेद कितनी है 7 और टोटल कितनी है 13, बस हो गया। सफेद की तो पूछी इसने, सफेद। अगर लाल की पूछता तो 6/13। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 50 पाई। तो त्रिज्या ज्ञात करो। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr², 2 × 22/7 यानी कि पाई ले लेते हैं अपन। चलो पाई और आर तो अपने को निकालनी है। तो ये दे रखा है कितना 50 पाई, तो 2πr²। तो अपने को आर निकालना है, तो 50 पाई की जगह 2π बटा आ गया, पाई से पाई यानी कि 25 आ गया r²। r² कितना आ गया 25। ये लो आर का मान चाहिए 25 का अंडर रूट निकाले, स्क्वायर रहेगा तो रूट आता है जब। तो आर बराबर कितना आ गया 5 सेमी। दो 3 सवाल हो रहे बस, फिर आपका ये पेपर कंप्लीट। क्वेश्चन है 5, 7, 9, 4, 3 x + 2 का समांतर माध्य ज्ञात करो। ये भी सरल सवाल था।
तो देखो इनको जोड़ा 5 + 7 + 9 + 4 + 3 + x + 2, तो 3 × 2 5 9 18 7 25 यानी कि 30 + x। अब संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। 6 का भाग दे देंगे क्योंकि संख्याओं का योग बटा संख्या। चलो ये तो हो गया। और समांतर माध्य इसे दे भी रखा है कितना? 6। तो उसको इधर 6 लिख दिया और 30 + x बटा 6, तो बज्र गुणा करेंगे तो 30 + x बराबर 36 हो गया। x का मान 36 - 30, तो ये आ गया आपके 6। तो ये समांतर माध्य दे रखा था, x का मान पूछा था, वो था 6। ये समांतर माध्य का चिन्ह है, इनके बराबर में रखा हमने, 30 + x आया, ये बज्र गुणा किया 6 × 36, 30 + 1 बराबर 36। x का मान चाहिए, पक्षांतरण करेंगे, प्लस की माइनस हो जाएगी, 6 आ जाएगा। फिर एक सवाल है 12 15 21 का HCF और वह LCM ज्ञात करो। देखो 12 के टुकड़े क्या होंगे? 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3, और 15 के होंगे 3 × 5, 21 के होंगे 3 × 7। तो दो तो नहीं होगा, कम से कम दो में होना चाहिए। तो HCF आ गया 3, बस ये एक ग्रुप में मिल रहा था। अब LCM देखो कैसे होगा, एक तो 3 हो गया, तो 3 इसमें मिल रहा था, और 2 × 2 × 5 × 7, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। 3 दूनी 6 12 बराबर 60 और 6 संख्या 42, यानी कि 420 ये आपका LCM आ गया। LCM में क्या, जो संख्याओं में सबसे बड़ी घात होती है, मतलब हाईएस्ट, तो 3 की घात हाईएस्ट वही थी। अब 2 5 7 ये जो नहीं मिलते हैं उनको अपन LCM में उतार देते हैं, और मिलते हैं उसको भी उतार देते हैं। फिर एक सवाल है, यदि द्विघात बहुपद 3x² - 5x + 9 है, तो अल्फा और बीटा हो तो ये शून्यंक है, तो क्या करो, ये हो तो शून्यंक ए और बी है, तो अल्फा बीटा का प्लस तथा अल्फा और बीटा ज्ञात करो। तो देखो अल्फा और बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा, बराबर -b/a होता है, और अल्फा और बीटा का गुणा बराबर होता है CA। तो p कितना है? -5/a कितना है? 3। ये a है, ये b है और ये c है, और ये है c में कितना है? 9, और a कितना है? 3, तो ये 3 3 9, ये 3 आ गया। अगर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, माइनस तो पहले से ही था, माइनस का 5 आता और माइनस माइनस प्लस, ये 5/3 है इधर, और ये 3। बस कुछ सवाल हो रहे हैं, 2 या 3। एक सवाल है, अच्छा सवाल है ये, 3x + 5y = 7, 6x + y = -4, विलोपन विधि से हल करो। मैंने अथवा वाले सवाल इसलिए नहीं करवाए, क्योंकि जो कठिन सवाल थे अथवा में वो आपको करने भी नहीं थे। जितने बच्चों ने अधिक से अधिक नहीं सरलीकरण होंगे, वो सरल वाले ही करवाए मैंने, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा वो नहीं किया, और सरलीकरण करना होता है। जो कठिन था अथवा वाला वो करने किया नहीं है, मैंने भी नहीं किया है सोल्व में। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर इसमें क्या होता है कि एक को विलोप करना है, मतलब एक मान को यानी x को या फिर y को आपको बराबर करके काटना है।
तो 3 को जब 6 करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 2 से। समीकरण 1 को 2 से, पूरे को करेंगे अपन। ये क्या हो जाएगा? 6x 10y बराबर 14, और ये सेम ही रहेगा। अब विलोपन का मतलब क्या होता है? संख्या समान होनी चाहिए और असमान क्या होने चाहिए? चिन्ह होने चाहिए। तो देखो संख्या समान है, लेकिन असमान चिन्ह करने के लिए फिर हम यहाँ पर लिखेंगे गठाने पर। जोड़ने पर तो सेम ही रहते, कोई चेंज नहीं करते। गठाने पर लिखते हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ये संख्या समान 6 प्लस माइनस कट गए, और 10 और 11 ये कितने हो गए? सॉरी प्लस माइनस है तो ये हो गए आपके 9y, और ये 14 और 4 18। तो y बराबर कितना हो गया? 18/2, यानी कि सॉरी 9 है ना, तो y बराबर कितना आ गया? 2। अब y का मान वापस रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3x प्लस 5y बराबर 7। 3x 5, y का मान 2 था, तो 3x प्लस 10 बराबर 7। ये हो गया 3x बराबर 7 माइनस 10, यानी कि 3x बराबर माइनस के 3। ये 10 में 7 माइनस के 3, और x बराबर माइनस के 3/3। ये माइनस का 1, x का मान आ गया। ठीक है, सरल सवाल था, कठिन नहीं था। एक को विलोप करना है, फिर उसका एक का मान, दोनों को काट के एक का मान आ जाएगा y का, फिर y का वापस रिवर्स में समीकरण 1 में रखेंगे। ये हो गया आपके 2 सवाल और बचे हैं बस लास्ट के, बस 19वां। इसका भी मैं अथवा का नहीं कराऊंगा, अथवा का बताऊंगा। देखो सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका अथवा में था साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा और साइन थीटा, ये अथवा में था। तो इसको करना था, सरल था ये। देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में, तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अपन ने क्या किया, इसका 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा, तो 1 का तो 1 ही होता है। इसका इसमें भाग देंगे प्लस का, तो इधर क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा हो गया। तो इधर ये कट गए, प्लस माइनस वाले तो ऐसे कट जाएंगे, और एक एक 2, और नीचे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन जानते हैं कि 1 स्क्वायर साइन, सॉरी 1 का 1 हो जाएगा, बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये सरल समीकरण है, क्योंकि ये भी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी से निकला है। देखो कैसे, मान लो आपको कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, ये 1 इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस ये हो जाएगा, ये कोस का हो गया। अगर मान लो साइन का चाहिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये एक सरल समीकरण है, ये याद रखनी थी। तो इसको अपन ने बदल दिया यहाँ पे 2/कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर अपन ये भी जानते हैं कि 1/कोस बराबर किसके होता है सेक। क्योंकि देखो साइन कोस टेन और सेक और कोसेक, साइन कोसेक का होता है, कोस सेक का, और टेन कोट का, मतलब भाग में होते हैं जब। तो ये हो गया सेक। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, ये एक कोसेक के बराबर, ये 2 कोसेक स्क्वायर है, तो 2/कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 2 सेक थीटा। और अपने को सिद्ध भी क्या करना था, यही करना था। ये लो बस, तो इसकी सिद्धम।
ये रहा, सिद्ध हो गया, 2 से 1 स्क्वायर थीटा। लास्ट सवाल है, बस एक सवाल लास्ट है, ये इधर वर्ग लिख देता हूँ, इधर बारंबार था। तो देखो वर्ग कौन कौन से, 2 से 11, 11 से 20, 20 से 29, 29 से 38, 38 से 47, 15, 16, 17, 12 और 11 ये दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें L दे रखा है 20, H दे रखा है 9। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए अपने को जो बीच में होता है, यानी कि करके देख लेते हैं, n+1/2 वो कितने हैं, 5 + 1 यानी कि 2, 6/2। तो ये तीसरा आ रहा है, कौन सा वर्ग आ रहा है, तीसरा, यानी कि ये आपका बहुलक वर्ग हो गया 17 वाला। अब इसमें देखो F0 तो कितना आ गया, F0 हो गया इसमें, हाँ उससे पहले वाला होता है ना, तो ये 16, और F1 कितना हो गया इसमें 17 ये खुद, और F2 होता है अगले वाला यानी कि 12, और L और H अपने पास है ही। अब फॉर्मूला लगाओ, मोड जिसको बोलते हैं मोड, यानी कि बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस F1 और F0/2 F1 माइनस F0 प्लस F2। L कितना 20, F1 कितना 17, F0 कितना 16, तो ऐसे F1 कितना 17 माइनस F0 कितना 16, F2 कितना 12, यही है। तो देखो क्या होगा, 20 प्लस 17 में से 16 गए तो सॉरी इसमें H भी तो था, F इंटू H, तो ये अपना है 9, तो एक बचा 9, एकदम 9। इधर कितने हो गए 34 और ये 28, तो इधर से बच गया आपका 20 प्लस 9/6, 34 में से 28 गए तो 6, और 3 3 9, 3 दूनी 6, तो ये आपका आ गया 20 प्लस 3/2। अब 3/2 को काट के देखेंगे तो कितने आएंगे 1.5, अपना आंसर आ गया 21.5। डेट्स इट, ये पेपर था। आई होप मैंने ये जो 3 क्लास के टुकड़ों में आप लोगों के लिए मेहनत की है या कोशिश ही की है मैंने एक तरह से, क्योंकि मैं मैथ का टीचर तो हूँ नहीं, जैसे कोई आप माइंड नहीं करें, कोई दूसरा कोई टीचर या फिर जो भी है कि भाई देखो ये मैथ पढ़ाता है, मैं तो जैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पर शौक है मैथ हल करने का, मैथ के सवाल निकालने का मज़ा आता है। तो एक कोशिश की आप लोगों के लिए, बेस्ट ऑफ लक और नेक्स्ट एग्जाम संस्कृत में श्लोक वगैरह, एप्लीकेशन, एक पैराग्राफ, एक कहानी तो आपको याद करनी है, संधि समास, ये प्रत्यय उपसर्ग और धातु रूप, प्रतिपद, लट लकार, लोट लकार, लट लकार, राम शब्द, नदी शब्द, ये आपको मेनली इस तरह से देखने हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।